राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुरा भवन पूर्णतः जर्जर है, प्रवेश इसमें निषेध है। कि बीजेपी के गुंडे, गांव वाले जो लोग हैं जिन्होंने इस गांव की विरासत को सींचा है, आज ये लोग कह रहे हैं उनको आप गुंडे बताते हो। पहले अपनी भाषा, अपनी मर्यादा, अपनी गिरबान में झांक के देखिए, उसके बाद में अल्टीमेटम दीजिए। और ऐसे जो अल्टीमेटम आपने दिए ना, लोकतंत्र में शोभा नहीं देती है ये अल्टीमेटम, आपको शोभा नहीं देते। हम भी अंडर 40 हैं, आज बहुत सारी यूथ है एक्सप्रेस की जैसे सबके खून दौड़ता है, मगर आप दौड़ते हुए खून के अंदर कानून हाथ में ले लोगे, ये कौन सी बात आ गई? इतना भी प्रोपेगेंडा, ये सब झूठ है, क्योंकि विरोध करने वाले जो गुंडे थे वो गांव के लोग नहीं थे। गांव के लोगों ने, क्योंकि इस स्कूल में ना आशुतोष राका का बेटा पढ़ने आएगा, ना अभिजीत दीपके का कोई परिवार का पढ़ने आएगा, ना कोई मीडिया वालों का बच्चा पढ़ने आएगा। ये गांव की स्कूल है, गांव के बच्चे पढ़ेंगे, गांव के ही लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन स्कूलों के अंदर जाना, इस रोक को लगा देना, ये इशारा करता है कि मदन दिलावर और राजस्थान की बीजेपी सरकार डरी हुई है। टूटा हुआ टिन शेड आपको दिख रहा है, इसके नीचे वो बच्चे बैठते थे और यहाँ पढ़ते थे। कौन माता पिता ऐसा होगा जो अपने बच्चों को इस ऐसी स्थिति में ऐसी जगह पढ़ाना चाहेगा जहाँ हर पल खतरा बना हुआ हो, जहाँ कभी भी ये टिन शेड गिर सकता है, बच्चों की यहाँ डेथ हो सकती है। क्योंकि पिपलोदी हादसा था, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अच्छा कैलाश जी, उनकी गाड़ियां टूटी, वो कह रहे हैं हमारे हाथों में चोट आई है, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा कैलाश जी, भारत के इतिहास में ये भी पहली बार हुआ है कि मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी गई सरकारी स्कूलों में। देखिए, बहुत सारी चीजें होती है। मैंने कहा राजस्थान की विधानसभा या दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर कोई कानून बनता है, उन कानूनों के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। आप भी मानते हो इस बात को? अगर किसी प्रकार की कोई बात है, जैसे आपने कहा मीडिया को, मैंने पहले ही सम्मान के साथ में बोला, मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है। और मीडिया ही एक ऐसी चीज है जो गांव गरीब किसान की आवाज को दोनों पक्षों के साथ में और आम जन के पास में पहुंचाता है। कहीं ना कहीं इस प्रकार की कोई बात हुई है जिससे आपकी आंतरिक आत्मा को चोट की है, तो इसमें बात करेंगे। और हर व्यवस्था के अंदर सुधार की गुंजाइश होती है। अगर ऐसी कोई बात है, पाबंदी की बात है, कि मीडिया की ऐसी बात है, तो हम इस बात को सरकार के समक्ष रखेंगे। और ये बहुत गंभीर बात है, तो इस गंभीर बात में कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन कराते हुए इस व्यवस्था के ऊपर कोई परिवर्तन की बात करेंगे। अच्छा कैलाश जी, भारत के इतिहास में ये भी पहली बार हुआ है कि मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी गई सरकारी स्कूलों में। देखिए, बहुत सारी चीजें होती है। मैंने कहा राजस्थान की विधानसभा या दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर कोई कानून बनता है, उन कानूनों के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। आप भी मानते हो इस बात को? अगर किसी प्रकार की कोई बात है, जैसे आपने कहा मीडिया को, मैंने पहले ही सम्मान के साथ में बोला, मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है। और मीडिया ही एक ऐसी चीज है जो गांव गरीब किसान की आवाज को दोनों पक्षों के साथ में और आम जन के पास में पहुंचाता है। कहीं ना कहीं इस प्रकार की कोई बात हुई है जिससे आपकी आंतरिक आत्मा को चोट की है, तो इसमें बात करेंगे। और हर व्यवस्था के अंदर सुधार की गुंजाइश होती है। अगर ऐसी कोई बात है, पाबंदी की बात है, कि मीडिया की ऐसी बात है, तो हम इस बात को सरकार के समक्ष रखेंगे। और ये बहुत गंभीर बात है, तो इस गंभीर बात में कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन कराते हुए इस व्यवस्था के ऊपर कोई परिवर्तन की बात करेंगे। नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। अभी फिलहाल मैं बगरू विधानसभा के शिवदासपुरा में हूँ, जहाँ रामपुरा कंवरपुरा में आज सीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ या इस गांव में इस स्कूल को लेकर जब वो इसका निरीक्षण करने पहुंचे तो यहाँ उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। और सबसे बड़ी बात है कि बदहाल व्यवस्था को दिखाने के लिए जब लोग कोशिश करते हैं तो कुछ लोग उसको रोक देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन स्कूलों के लिए कई बार मेरे पास कॉल आते हैं, लेकिन आज भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने एक बिल पास किया, एक नोटिस निकाला कि मीडिया और बाहरी व्यक्ति उस स्कूल में ना पहुंचे, ना उनका वीडियो बनाया जाए। शायद ये पहली बार इसलिए हुआ कि जब सीजेपी का उनका अल्टीमेटम था, पूरे देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी थी, उसको देखते हुए मीडिया के ऊपर भी ये रोक लगाई गई। जबकि देश आज़ाद होने के बाद ये पहला ऐसा मामला है जिसमें मीडिया को कहीं रोका गया है। उसकी वजह यह है कि ये जो स्कूलें हैं जिनकी बदहाल व्यवस्था है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इस स्कूल को बंद कर दिया गया, इसके ऊपर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया कि आदेश अनुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुरा भवन पूर्णतः जर्जर है, प्रवेश इसमें निषेध है। और इसके बाद जहाँ वैकल्पिक व्यवस्था करनी थी, तो इस बात का सबको मलाल है कि स्कूल के बजाय सामने एक बाड़ा है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस पूरे मामले को लेकर जब यहाँ सीजेपी के कार्यकर्ता और सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका जब यहाँ पहुंचे,
तो उसमें दिखाया गया कि गांव के लोगों ने विरोध किया, जबकि ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गांव के लोग कभी भी ऐसा कोई नहीं व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि उनके बच्चे कहीं बाड़े के तबेले में पड़े। ये कोई भी गांव का व्यक्ति नहीं चाहता होगा ऐसा। ये सब जितना भी प्रोपेगेंडा ये सब झूठ है, क्योंकि विरोध करने वाले जो गुंडे थे वो गांव के लोग नहीं थे। गांव के लोगों ने, क्योंकि इस स्कूल में ना आशुतोष रांका का बेटा पढ़ने आएगा, ना अभिजीत दीपके का कोई परिवार का पढ़ने आएगा, ना कोई मीडिया वालों का बच्चा पढ़ने आएगा। ये गांव की स्कूल है, गांव के बच्चे पढ़ेंगे, गांव के ही लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन स्कूलों के अंदर जाना, इस रोक को लगा देना, ये इशारा करता है कि मदन दिलावर और राजस्थान की बीजेपी सरकार डरी हुई है। ये वो जगह है, ये वो टिन शेड है जहां आप देखेंगे यहाँ वो बच्चे पढ़ते थे। ये जो टूटा हुआ टिन शेड आपको दिख रहा है, इसके नीचे वो बच्चे बैठते थे और यहाँ पढ़ते थे। कौन माता पिता ऐसा होगा जो अपने बच्चों को इस ऐसी स्थिति में ऐसी जगह पढ़ाना चाहेगा जहां हर पल खतरा बना हुआ हो, जहां कभी भी ये टिन शेड गिर सकता है, बच्चों की यहाँ डेथ हो सकती है। क्योंकि पिपलोदी हादसा था, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था कि किस तरीके से पिपलोदी में हादसा हुआ और वहाँ कितने बच्चों की डेथ हो गई। और वही गाँवों की आज ये स्थिति है। आज स्कूलों की और सरकारी हॉस्पिटलों की जो बदहाल व्यवस्था है वो प्रश्न चिन्ह लगाती है कि राजस्थान में ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी व्यवस्थाएं हैं कि जहां का सरकारी स्कूल जो आज आम आदमी की रीढ़ है, जहां शिक्षा और चिकित्सा जो हर व्यक्ति की मुख्य धारा को जोड़ने के लिए, आम व्यक्ति को बचाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है स्कूल और हॉस्पिटल की, आज उनकी जो बदहाल व्यवस्था है, यदि उसको कोई दिखाने के लिए आता है और जिस तरीके से उनके साथ ऐसा हुआ है, वो बिल्कुल इसकी कोई लोकतंत्र में जगह नहीं है। कहाँ डेमोक्रेसी बची है, कहाँ लोकतंत्र बचा है कि कोई व्यक्ति सरकार को जगाने के लिए ये काम करे। इन स्कूलों की बदहाल व्यवस्था यदि कोई दिखाने आए तो उनके साथ मारपीट हो जाए, उनके ऊपर हमला हो जाए, ये निंदनीय है। गांव के लोग हैं, इनसे भी कोशिश करूंगा बात करने की कि इनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। यहाँ के जो विधायक हैं, बगरू विधानसभा के विधायक कैलाश वर्मा, वो भी पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कई लोग चोटिल हुए हैं, मारपीट की गई, उनके हाथ पैर भी, कहना उनका ये है कि हमारे हाथ तोड़ दिए गए। लेकिन यहाँ की जो आज व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से इस सरकारी स्कूल की बिल्डिंग बदहाल है और बच्चे एक भैंसों के बाड़े में तबेले में पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल चिंता का विषय। इसके ऊपर हर देश के नागरिक को, हर उस माता पिता को चिंता करनी चाहिए। और यदि कोई इस बात की आवाज उठाता है, ये तो अच्छी बात है कि देश आजाद होने के 17 साल बाद यदि आज ऐसी स्थितियां आई है। मैंने भी जब इन बातों की और इस एजुकेशन माफिया के खिलाफ जब आवाज उठाने की कोशिश की तो मेरे भी हाथ पैर तोड़े गए। ये आपके सामने जीता जाता सबूत है, क्योंकि इनके खिलाफ, क्योंकि आज राजस्थान में और भारत की ये व्यवस्था है, ऐसी स्थिति है कि जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वो 90% नेताओं के, अधिकारियों के वो स्कूल हैं। और इसीलिए आज लगभग 9000 स्कूल बंद कर दिए गए और रोज आए दिन ऐसे स्कूल बंद होते हैं। मैं गांव वालों से भी अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने उनके साथ मारपीट की है तो आप गलत हैं, क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि वो लोग आपके लिए आए हैं, वो ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, हर व्यक्ति पढ़ें, आवाज उठाने की कोशिश करें, सवाल कर सके। यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो आप सवाल नहीं कर सकते। और कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि आम व्यक्ति, गरीब का कोई बच्चा पढ़े और वो आगे जाए। मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर आया हूँ, हालांकि मैं माफी चाहता हूँ, लेट जरूर हो गया, लेकिन मैंने कोशिश की कि यहाँ की जो खबर है इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मैं कोशिश करूंगा। अभी यहाँ विधायक आए हुए हैं, स्थानीय विधायक कैलाश वर्मा, उनसे ही बात करूंगा। कई बार ऐसी स्थितियां आई कि जब कैलाश वर्मा को कमजोर करना हो तो कई बार मेरे पास कॉल आए, इन्हीं स्कूलों के, इन्हीं लोगों के कॉल आए कि आप लोग यहाँ आए और इसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं। लेकिन आप सोचिए, जब मुझे कॉल कर सकते हैं तो आज जो लोग आए उनको क्यों नहीं, या उनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया, क्या स्थितियां रही, क्या वजह रही कि यहाँ ये जो स्थितियां आज उत्पन्न हुई। क्योंकि आज देश और विदेश के पटल पर यह निंदा की जा रही है कि कुछ लोग इस व्यवस्था को सुधारने के लिए यहाँ मौके पर पहुंचे तो उनके साथ मारपीट कर दी गई। स्थानीय विधायक है कैलाश वर्मा पहुंचे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि क्यों एक ऐसा आदेश निकालना पड़ा सरकार को, उसे शिक्षा मंत्री को, कि मीडिया को प्रतिबंध कर दिया गया, कि आखिर ऐसी क्या वजह रही। कैलाश वर्मा जी, आज एक मामला हुआ, सीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, सीजेपी के कार्यकर्ताओं को किसी ने नहीं पीटा जी। ये एक जिस तरीके की पार्टी, जिसको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई कि हम ऐसा कर सकते हैं,
मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर था, जैसे ही मेरे को पता चला ये रामपुरा गांव जब से बसा है, आज मैं इस गांव की, अभी मैं वहाँ कोने के ऊपर भी मेरे को इसलिए टाइम लगा, मैं पूरी निस्वार्थ गारंटी लेके आया हूँ। आप गांव के अंदर सुबह सुबह के टाइम में बहुत सारे जो मीडिया है, मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, हमारे भाई ये मीडिया के साथ ही आने चाहिए, मगर एक माहौल बना के 15-20 गाड़ियां लेके गाँव के अंदर जाएंगे तो ये कौन सी जांच है भाई? हम भी कह रहे हैं आइए जांच करने के लिए, बिल्कुल करिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, मगर आप सुबह सुबह जाके ऐसा माहौल बनाओगे, गांव के लोगों को डराओगे, वहां पे धमकाओगे, और जब माहौल बनता है, देखिए हमारे गांव के अंदर एक परंपरा है, बहन बेटियां रहती है, वो बड़े गांव टू गांव उनकी शादियां होती है, कोई शहर की ऐसी स्थितियां नहीं होती, तो ये डर गए होंगे। अब डरते हैं तो अफरा तफरी मस्ती है, भाई आप कौन, तो बता दे भाई हम उस पार्टी के। अब आपकी पार्टी हो सकता है कोई बड़े लेवल पे हो, तो आपके यहाँ ललाट पे, मेरे यहाँ तो लिखा हुआ नहीं कि मैं एमएलए हूं, भाई मेरे को कोई नहीं पहचान रहा तो मैं बता दूं कैलाश वर्मा हूं यहाँ से। तो उन्होंने अगर किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस किया होगा तो हमारे गांव वालों ने उसके जवाब में कोई जवाब दिया होगा। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि गांव वाले ना तो ऐसा कर सकते, ना इनके व्यवहार में। ये गांव बहुत साफ सुथरा गांव है, बहुत लंबे टाइम से 3 बार तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ चुका, तीनों बार ये गांव जब भी आता है, प्रतिनिधि कोई भी हो, प्रतिनिधि आता है, वोट तो आत्मा का होता है, वोट कहाँ देना है ये सब जानते हैं, मगर ये प्रतिनिधि से, अपोजिशन की पार्टी से ये कभी ऐसा नहीं करते, तो उनसे क्यों करेंगे। मगर जिस तरीके से उन्होंने आके यहाँ पे चिन्हित करके जो माहौल बनाया, ये माहौल गलत था। कोई ना कोई किसी प्रकार की बातें होती है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, मगर यहाँ पे आके जिस तरीके का रवैया था वो रवैया गलत था। फिर दूसरी बात कि जिस तरीके का आक्षेप कांग्रेस पार्टी और सीजेपी हमारे ग्रामीण लोगों के ऊपर लगा रही है, इन लोगों को सबको बता रही है कि बीजेपी के गुंडे। गांव का व्यक्ति गांव का नागरिक होता है, पहली उसकी नागरिकता होती है, फिर उसके बाद में किसी पार्टी से संबंध होता है। ये मैं कह सकता हूं और पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि ये पारदर्शी लोग हैं। किसी भी प्रकार की किसी भी एजेंसी से वो जांच करा ले, मगर जब गाड़ियां तेजी से चलाएंगे, एक्सीलेटर के ऊपर पैर करेंगे, गांव की तरफ उसका मुंह रहेगा और कहेंगे कि गांव के लोगों के ऊपर चढ़ा देंगे, तो कुछ न कुछ बचाव के लिए गांव वाले भी करेंगे। और ऐसा ही उसके अंदर हुआ है। गांव में ऐसी कोई घटना को कभी इन्होंने अंजाम भी नहीं दिया। कभी कोई बात भी आई है तो एक जाजम के ऊपर ये बैठ के बात की है। रही बात यहाँ के विद्यालय की, स्कूल की, गांव वाले मेरे से मिले थे और मिलने के बाद में इन्होंने बात रखी थी। मैंने हाथों हाथ वहाँ पे एमएलए लेड का पैसा 6 लाख रुपए और डीएमएफटी से पैसा 12 लाख रुपए, हम 18 लाख रुपए सैंक्शन करा दिए, जो इनको पता भी है, अखबार में उसकी सैंक्शन निकल भी गई। ऐसी ही बगरू विधानसभा की 40 स्कूलें थी, उसमें रामपुरा गांव भी था। इसको वापस से सुचारू करके वैसे की वैसे कंप्लीट, अगर इसमें मरम्मत की बात होगी तो हम मरम्मत कराएंगे। हमारा सरकार का मिशन है, आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार जिस तरीके से स्कूलों को पारदर्शी, शिक्षा को सुव्यवस्थित, बच्चों को निखारने का काम कर रही है, वो एक अलग ही छाप है। हो सकता है काम में कोई देरी हुई होगी, मगर आज जैसे ही मेरे को पता चला कि मेरे गांव वाले लोगों को, जिन्होंने इस गांव की विरासत को सींचा है, अपोजिशन पार्टी के लोग गुंडे बता देंगे कि गुंडों से भजनलाल सरकार हमारे को पिटवा रही, ये कौन सी बात है। आप गुंडे होते और हमारे लोग, जो आप लोग जैसे गाड़ियों के अंदर डंडे हथियार लेके आए, गांव वालों के पास में बंधे हुए थोड़ी है गांव वालों के पास में ऐसे करते तो बच के चले जाते, वो कभी नहीं जाते। इसीलिए सीजेपी और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है बिल्कुल निराधार है। पारदर्शिता से इस मामले की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने प्लानिंग करके गांव के अंदर आना, गांव के लोगों को डराना, धमकाना। विकास की बात करो ना चौपाल के ऊपर आके, ये 10 लोग जवाब देते। आपके विद्यालय में क्या नहीं है, सब सीनियर लोग हैं इस गांव के, तो ऐसी कोई बात। और हम मौके पे, हमारे प्रतिनिधि मौके पे, मंडल अध्यक्ष मौके पे और तमाम जो कार्यकर्ता ये मौके पे, मगर बात करने का तरीका होता है। ऐसा नहीं होता कि साहब हम एक साथ जाके वहां पे, यहाँ पे क्या गांव के ऊपर कब्जा करने आए थे सीजेपी वाले, तो एक साथ आते हैं, माहौल बना के आते हैं। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, एक साथ कोई 60-70 लोग आएंगे और गांव के ऊपर हमला बोलेंगे जांच के नाम के ऊपर, तो बताइए गांव वाले क्या करेंगे। वही काम गांव वालों ने किया। अच्छा कैलाश जी, उनकी गाड़ियां टूटी, वो कह रहे हैं हमारे हाथों में चोट आई है, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे, उस पर क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई होगी? शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा कोई काम किया नहीं राजस्थान के अंदर कि सीजेपी वाले उनका इस्तीफा मांगे। मैं कहता हूं राजस्थान बहुत बड़ा है,
मैं कहता हूं मेरा विधानसभा क्षेत्र जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तीसरे टाइम में कर रहा हूं, गांव के अंदर 1000 ढानियां, 144 गांव है, अनियमितताएं होती है, मैं मानता हूं। राजा हरिश्चंद्र तो मैं भी नहीं हूं कि एक जादू चलाऊं सब जगह वो कर दूं, मगर सब चीजों का ऐसे अल्टीमेटम दे दिया आपने। आप कौन हो भाई, क्या हो आप, काहे का अल्टीमेटम दे दिया? आप मुद्दों के ऊपर बात करना चाहो, मुद्दों के ऊपर आके चौपाल पे ऊपर बात करना चाहो, हम पूरी तरीके से तैयार है। आप गांव वाले लोगों को पहले तो ये आपकी जो लैंग्वेज है, ये भाषा है, इसको सुधार ले कि बीजेपी के गुंडे, गांव वाले जो लोग हैं जिन्होंने इस गांव की विरासत को सींचा है, आज ये लोग कह रहे हैं उनको आप गुंडे बताते हो। पहले अपनी भाषा, अपनी मर्यादा, अपनी गिरबान में झांक के देखिए, उसके बाद में अल्टीमेटम दीजिए। और ऐसे जो अल्टीमेटम आपने दिए ना, लोकतंत्र में शोभा नहीं देती है ये अल्टीमेटम, आपको शोभा नहीं देते। हम भी अंडर 40 हैं, आज बहुत सारी यूथ है, एक्सप्रेस की जैसे सबके खून दौड़ता है, मगर आप दौड़ते हुए खून के अंदर कानून हाथ में ले लोगे, ये कौन सी बात आ गई? तो मैं ये सब बातों को निराधार मानता हूं। मैं गांव के साथ में, आज जितने लोगों के साथ में यहाँ पे आपके हमारा समाचार के माध्यम से इनको कहना चाहूंगा कि आप एक बार नहीं 1000 बार आइए। गांव वाले आपको सम्मान के साथ चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, जिस भी एजेंसी की आप जांच करना चाहते हो ये कराएंगे, मगर उसका तरीका होता है भाई। और ये करके माहौल करके चुनाव का जो निगम का चुनाव है, अब उसमें आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो तो उसका मेरे पास में कोई इलाज नहीं है। जो आप करते आए हो, दिल्ली जैसी जगह के ऊपर 10 जगह आप परमिशन मांगते हो, आपको परमिशन नहीं मिलती, फिर आप जयपुर के अंदर आते हो भजनलाल सरकार एजुकेशन के नाम के ऊपर, और आदरणीय मदन लाल जी दिलावर के नेतृत्व के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर के, जिस तरीके से ये कहा भाई विद्यालय के अंदर कोई जाएगा परमिशन ले लो, परमिशन लेने के बाद में आप जाइए, परमिशन लेके विद्यालय चेक करिए, कौन मना कर रहा है? मगर आप ना परमिशन लेना चाहते, ना प्रिंसिपल से बात करना चाहते। गांव के मुखिया कौन है? ये इतने लोग हैं, किसी के पास फोन आया क्या? कोई सीजीपी वाले आ रहे हैं, इतने लोगों के पास में आके ऐसे माहौल खराब करोगे तो उसको तो फिर कोई सहन नहीं करेगा। अच्छा कैलाश जी, भारत के इतिहास में ये भी पहली बार हुआ है कि मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी गई सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं। देखिए बहुत सारी चीजें होती है, मैंने कहा राजस्थान की विधानसभा या दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर कोई कानून बनता है, उन कानूनों के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। आप भी मानते हो इस बात को? अगर किसी प्रकार की कोई बात है, जैसे आपने कहा मीडिया को, मैंने पहले ही सम्मान के साथ में बोला, मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, और मीडिया ही एक ऐसी चीज है जो गांव गरीब किसान की आवाज को दोनों पक्षों के साथ में और आम जन के पास में पहुंचाता है। कहीं ना कहीं इस प्रकार की कोई बात हुई है जिससे आपकी आंतरिक आत्मा को चोट की है, तो इसमें बात करेंगे, और हर व्यवस्था के अंदर सुधार की गुंजाइश होती है। अगर ऐसी कोई बात है, पाबंदी की बात है कि मीडिया की ऐसी बात है, तो हम इस बात को सरकार के समक्ष रखेंगे, और ये बहुत गंभीर बात है। तो इस गंभीर बात में कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन कराते हुए इस व्यवस्था के ऊपर कोई परिवर्तन की बात करेंगे। ये तो हुई बात, मगर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि किसी मुद्दे के ऊपर हम आएंगे ही नहीं। जैसे आपने कहा, ये बात मेरे पास में आई, इस बात को मैं रखूंगा कि मैं वहां गया, इतने मीडिया वाले मिले, ये नहीं होना चाहिए। मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया दोनों पक्षों को देखता है, मीडिया कितने भी दल है उनके लिए भी उतना ही कारगर है जितना दूसरे दल के लिए। अगर ये कोई बात है और ये किसी न किसी प्रकार की एजुकेशन मिनिस्टर के महोदय से यहाँ से कुछ निकली है, तो हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, इसमें परिवर्तन कराएंगे। ये कैलाश वर्मा जी थे हमारे साथ, जो बगरू विधायक हैं, और ये जो एरिया है बगरू विधानसभा का काफ़ी बड़ा एरिया है, ये लगभग शिवदासपुरा के पास में है। कई लोग बगरू के रामपुरा ऊटी में भी पहुंचे हैं, पुलिस की गाड़ियां भी गई है, लेकिन वो जगह, ये जो रामपुरा कंवरपुरा है, ये शिवदासपुरा के पास में है। और अब इस पूरे मामले को लेकर कैलाश वर्मा से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि गांव के लोगों को गलत शब्द अपशब्द कहना, ये इनके लिए कहीं ना कहीं गलत था। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर क्या पुलिस के लोग, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भी इसमें फेलियर रहा है कि जब वो लोग अपनी वॉल पर ये मैसेज दे देते हैं कि वहाँ धरना होगा, तो यहाँ की जो आज स्थितियाँ, इनमें कहीं ना कहीं पुलिस भी उतनी ही दोषी है जिन्होंने हिंसा की है। तो अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कोई कार्रवाई हो पाती है, दोषियों के ऊपर कार्रवाई होती है, या फिर, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव, और चुनाव को देखते हुए कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके कार्यकर्ताओं पर या उनके लोगों पर कार्रवाई हो। ऐसी तमाम खबरों के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ।